सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते, बट फिर भी मेरा काम है सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराना। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, बट ध्यान से सुनना क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हें काफी कुछ नॉलेज देके जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनो भाई। पहले क्वेश्चन में उसने हमें ये बोला है कि मान लो तुम्हारी एक स्टडी टेबल है, जैसे मैंने साइड में यहाँ पे एक टेबल बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, ड्राइंग मत जाना मेरी। तो साइड में एक तुम्हें स्टडी टेबल दिख रही है, उस पे इन्होंने बोला है कि एक स्टडी लैंप है। मैंने उस लैंप को P से डिनोट कर रखा है, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, हमें ये पूछा गया है हमारे से कि तुम उस लैंप की पोजीशन को कैसे बताओगे। मान लो मैं तुम्हें कहने लग जाऊं तुम्हारे रूम में फैन है, तो तुम उस फैन की पोजीशन को अगर तुम्हें किसी को बताना हो तो कैसे बताओगे कि भाई मेरा जो फैन है ना घर का, वो ऊपर वाली जो वॉल है उसके बिल्कुल मिडल में है, या थोड़ा सा ना जो साइड वाली दीवार है उसके बिल्कुल थोड़ा सा पास में है। तो इसे कहते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोजीशन बताना। क्या तुम चीज समझ पा रहे हो। मेरी एक टेबल है, मेरी एक स्टडी टेबल है, मान लो ये एक बुक है। ठीक है, ये एक बुक है, इसके ऊपर मान लो, ये देखो ध्यान से देखो, ये एक इरेजर है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये एक इरेजर रख दी। तो अब इस बुक के ऊपर ये इरेजर कहाँ पे रखी है, इसकी पोजीशन कैसे मैं बता पाऊंगा, वही इस क्वेश्चन में हमारे से इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए ना मुझे चाहिए होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। क्या तुम समझ पा रहे हो। और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का पता तब लगता है जब मेरे को कार्टेशियन प्लेन दे रखा हो। भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं पता होगी, ओरिजिन नहीं पता होगा, तब तक तो तुम कैसे किसी पोजीशन कैसे किसी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। ठीक है, क्या तुम समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं टू फाइंड द पोजीशन of table lamp, comma we need a कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और ओरिजिन होता है। समझ पा रहे हो। ठीक है, सो वी विल कंसिडर, ध्यान से सुनना, सो वी विल कंसिडर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ टेबल एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो बुक है इसकी ये जो लेंथ है इसे मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, और ये जो ब्रेथ है, देखो ये जो बुक है इसकी ये जो लेंथ है इसे मैंने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और ये जो ब्रेथ है इसे मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये लेंथ और ये ब्रेथ इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, ओरिजिन। समझ पा रहे हो। तो अब हम वही लिख रहे हैं, नाउ द पॉइंट where they intersect is the is the origin। क्या हो जाएगा वो, origin। now let the table lamp is denoted by point P। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास कार्टेशियन प्लेन बन गया, मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, वाई एक्सिस आ गई, ओरिजिन पता चल गया। तो बस अब तो मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा, मेरे को उस टेबल लैंप की पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, सो टू डिस्क्राइब the position of table lamp we need x and y कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे ही मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे मैं उसकी पोजीशन को बता पाऊंगा। कैसे बता पाऊंगा,
मैं अपने फ्रेंड को ये चीज बता पाऊंगा, देखो जरा, ये इस पे मान लो ये इरेजर रखी है, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को ये चीज बता पाऊंगा कि मान लो x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, तो मैं अपने फ्रेंड को ये चीज बता पाऊंगा कि भाई x में तो तुझे यहाँ से 3 चलना है और y में 4 चलना है, तू कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो इरेजर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता करते हैं। कैसे? पहले तो मुझे कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस चाहिए होती है, साथ में ओरिजिन चाहिए होता है, ठीक है, और फिर मैं पता करता हूं कि उस चीज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर मैं ये चीज कर पा रहा हूं तो मैं उसकी पोजीशन को इजीली डिटरमाइन कर पाऊंगा। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, तो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा खास नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। अब ये सेकंड क्वेश्चन इतना बड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रखा होता है ना कि बच्चों को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि एक सिटी है जिसमें 2 मेन रोड्स हैं, 2 रोड्स हैं एक सिटी में, जो दोनों रोड्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और दोनों रोड, पहली रोड है अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि मान लो ऐसे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। दूसरी रोड है अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो मान लो ऐसे होगी। क्या ये चीज समझ पाए हो तुम? इसके बाद उसने मुझे बोला है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स, मतलब ये तो मेन रोड हो गई, उसके बाद छोटी मोटी गलियां मान लो, ठीक है, वो जो ऑल द अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू द दीज रोड्स, अच्छा, इन दोनों रोड्स के पैरेलल बाकी की रोड्स हैं, ठीक है। उसने हमें बोला है कि भाई तुम्हें 5-5 वो गलियां बनानी है हर एक डायरेक्शन में, यानी कि मुझे 5 इस तरह से बनानी है, ये 5, और 5 वाई एक्सिस पे बनानी है, ठीक है। और देखो, अब पहले तो हम इस मॉडल को थोड़ा सा अच्छे वे में बना लेते हैं। उसने हमें यहाँ पे पूरे में यही बोला है कि तुम्हें 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके वो 5 स्ट्रीट्स बनानी है और इस पूरे मॉडल को एक कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जरा ध्यान से देखो किस तरीके से मैंने इस मॉडल को कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। ये जो 2 व्हाइट कलर की लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन है अलोंग नॉर्थ साउथ और एक है अलोंग वेस्ट ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम ये समझ पाए? ठीक है भाई, हमने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया एट ओ, मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेके येलो कलर की 5 स्ट्रीट्स बना दी है, ठीक है, अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैंने 5 रेड कलर की स्ट्रीट्स बना दी है। क्या तुम्हें चीज समझ आई? ठीक है, अब वो मुझे ये कह रहा है, ध्यान से देखो, उसने मेरे से पूछा है कि कोऑर्डिनेट नंबर 4,3 पे कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही होंगी, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज कोऑर्डिनेट नंबर 4, एज कोऑर्डिनेट नंबर 4,3, ठीक है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स। अब इसका कैसे पता चलेगा, जरा ऊपर आ जाओ थोड़ा सा। इसने हमें बोला है कि इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, कौन सी भाई? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड, ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ, जरा देखो, हाँ ठीक है, 2,5 बैठ जाएगा। अब उसने इसी तरीके से हमारे से पूछा है कि भाई 4,3 पे बताओ कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस करेंगी, और 3,4 पे बताओ। तो 4,3 देखो, 4,3 मेरे पास आ जाएगा ये रहा, और 3,4 आ जाएगा ये रहा, ठीक है। दोनों में ही कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस कर रही है? 2, एक रेड और एक येलो। ऐसे ही 4,3 पे देखोगे तब भी कितनी स्ट्रीट्स क्रॉस करेंगी? 2, ठीक है, कितनी? 2 करेंगी। तो बस यही हमारा आंसर है, इसमें ऐसा कोई खास नहीं था, बट हाँ ये है कि तुम्हें थोड़ा सा यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज से कार्टेशियन प्लेन की नॉलेज वो देना चाह रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें समझ आया बहुत अच्छी बात है, आई थिंक समझ में आना भी चाहिए तुम्हें। अगर प्रॉब्लम आई है तो एक बार दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं तुम्हें आगे जाके ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस अभी आ रही हैं। लाइन्स एंड एंगल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ट्राइंगल्स अपलोड हो चुका है, हीरोन्स फॉर्मूला अपलोड हो चुका है, ठीक है। सारे ज्योमेट्री के चैप्टर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, और पूरा क्लास 9 का सिलेबस मैं अपलोड करने वाला हूँ। अगर तुम बाद में वीडियो को चेक कर रहे हो तो प्लेलिस्ट देख लेना, चैनल पे बनी हुई है, पूरी क्लास 9 की मैथ्स हमने कवर कर ली है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू। अगर लगी है तो लाइक करो, लाइक जरूर से करना, ठीक है।